ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम सब ने, जैसा कि सभी को विदित है, कल राधाष्टमी का उत्सव था और ईश्वर से हमारी प्रार्थना रही कि हम सब इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो आध्यात्मिक सत्रों की श्रृंखला में जो हमने इस सप्ताह शुरू की है, उसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और राधा के मध्य हुई वृंदावन ब्रजलीला की अनेकों कहानियों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो कथा वहां से शुरू हो गई है जहां पर राधा रानी का जन्म हो चुका है। राधा रानी वृषभानु और कीर्तिदा के घर में बिल्कुल राजकुमारी की तरह पल रही हैं, बड़ी हो रही हैं। और एक दिन का प्रसंग आता है, ये है दुर्वासा मुनि की कहानी। दुर्वासा ऋषि के बारे में सामान्यतः यही धारणा है कि दुर्वासा ऋषि से सिर्फ 3 लोगों ने वरदान प्राप्त किया था और हमारी श्रीमती राधा रानी उसमें से एक आती है। तो श्रीमती राधा रानी वास्तव वैसे अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दुर्वासा ऋषि श्रीमती राधा रानी की आराधना कर रहे हैं, पर भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से किस प्रकार ऋषियों को, आचार्यों को, संतों को प्रसन्न करने में ही मनुष्य की सद्गति है, ये राधा रानी अपनी इस लीला से दिखाती हैं। तो एक दिन का प्रसंग आता है कि दुर्वासा मुनि, द्वादशी तिथि के दिन दुर्वासा मुनि वृषभानु के यहाँ पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि वो उन्हें वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनको बुलाया जाता है। और जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर उनको देखकर, उनके रूप को देखने मात्र से जो जिन सखियों के साथ राधा रानी खेल रही थी वो सारी सखियां भाग जाती हैं, दूर हट जाती हैं, छुप जाती हैं। पर श्रीमती राधा रानी वो बहुत ही विनम्रता, अपनी सौम्यता के साथ, बाल सुलभ चंचलता के साथ दुर्वासा मुनि को प्रणाम करती हैं। फिर दुर्वासा मुनि ने कहा, आज द्वादशी तिथि है, मुझे पारण करना है, मेरे लिए कुछ सुंदर व्यंजन के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ वृषभानु के यहाँ पर। मुझे पता है वृषभानु संतों का, आचार्यों का सुंदर भली प्रकार से स्वागत सत्कार करते हैं। तो हमारी श्रीमती राधा रानी कहती है कि मुनिवर थोड़े समय के लिए आप इंतजार कीजिए। और वो कीर्तिदा माता के पास जाकर कहती हैं कि दुर्वासा मुनि आए हैं, मैं स्वयं उनके लिए कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने उनके लिए स्वीट राइस, उन्होंने उनके लिए खीर बनाने का प्रयास किया। और उसके लिए हमारे आचार्य बताते हैं कि उन्होंने कितनी जो भी सुंदर सामग्री हो सकती थी, उन्होंने दूध लिया, शुगर लिया, उसके बाद बताया जाता है तेज पत्ता डाला, उसमें किशमिश डाली, इलायची डाला, कपूर डाला जो है सुगंध के लिए। और ये सारी सामग्री के साथ उन्होंने जो सुंदर खीर, सुस्वादु खीर प्रस्तुत की, उसकी महक मात्र से दुर्वासा ऋषि के लिए कहा जाता है कि उन्हें वो अद्वितीय लगी। उन्हें लगा ये तो अमृत, जो स्वर्ग का अमृत है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ अप्राप्य वस्तु है। और वो उनकी सौम्यता से इतने प्रसन्न हुए, राधा रानी की सौम्यता से, जिस सेवा सत्कार अतिथि भाव से उन्होंने प्रस्तुत किया, कि उन्होंने गोलोकेश्वरी महालक्ष्मी श्रीमती राधा रानी को कहा, वैसे तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि इस लौकिक जगत की लीला में आप हमारे सामने इतना सुंदर सुस्वादु व्यंजन लेकर आई हैं, आपने ऋषियों मुनियों और अतिथि का सत्कार किस प्रकार से किया जाता है उसका इतना अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके हाथों से जो भी इस प्रकार से प्रसाद प्राप्त करेगा, इस सुस्वादु व्यंजन आप जिस प्रकार से बनाती हैं, उसको क्या क्या प्राप्त होगा। लिखते हैं हमारे आचार्य कि उसको लंबी उम्र प्राप्त होगी, उसको शक्ति प्राप्त होगी, उसको सुंदरता प्राप्त होगी और उसको यश प्राप्त होगा। तो 4 चीजों के लिए दुर्वासा ऋषि ने हमारी श्रीमती राधा रानी को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि उनको लंबी आयु प्राप्त होगी, उनको
शक्ति प्राप्त होगी, उनको यश प्राप्त होगा और उनको सुंदरता प्राप्त होगी। तो वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में श्रीमती राधा रानी अपनी अल्पायु से ही, कहने के लिए वो समस्त शक्तियों की स्रोत हैं, कहने के लिए वो मुनियों द्वारा भी आराधित और वंदित हैं। और हम आगे कथा में देखेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा उनके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार साल तपस्या करते हैं, लेकिन स्वयं जब वो आती हैं लीला करने के लिए, तो वो किस प्रकार से अपने आप को विनीत भाव से प्रस्तुत करती हैं आचार्यों के समक्ष। इसका ये इतना सुंदर उदाहरण है। अगर अन्य किसी ऋषि को से उन्होंने वरदान प्राप्त किया होता तो भी उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन विषय यहाँ पर यह है कि दुर्वासा ऋषि, जो कि अपने क्रोध के लिए, अपने उत्तेजना के लिए, श्राप के लिए थोड़े ज्यादा प्रसिद्ध है, उन दुर्वासा ऋषि को श्रीमती राधा रानी ने अपनी सौम्यता से मुग्ध कर दिया। तो अतिथि का सत्कार किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका ये एक सुंदर उदाहरण हमारी श्रीमती राधा रानी ने प्रस्तुत किया। तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा जब ये वरदान प्राप्त हुआ उन्हें, तो इसकी कीर्ति तो चारों तरफ फैल गई। इसकी कीर्ति स्वयं कीर्तिदा माँ, उनकी स्वयं की माँ इतनी आह्लादित हो गई, इतनी प्रफुल्लित हो गई ये सुनकर कि राधा के हाथ से बना हुआ व्यंजन जो भी प्राप्त करेगा उसको लंबी आयु, तो वो उसके सुंदर भविष्य की कामना करने लगी। और इधर जब मैया यशोदा को पता चला, तो कथा आगे बढ़ती है। जब मैया यशोदा को पता चला कि राधा के हाथ से बना व्यंजन जो भी खाएगा उसको लंबी आयु, सुंदरता, शक्ति, यश सब कुछ प्राप्त होगा, तो कीर्तिदास से उन्होंने निवेदन किया कि क्यों ना राधा फिर रोज मेरे कन्हैया के लिए आकर भोजन बनाए, इससे मेरे कन्हैया को लंबी आयु प्राप्त होगी। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि वृषभानु और नंद महाराज में अच्छी मित्रता थी। राधा रानी ने हमारी आंखें ही खोली थी जब नंद बाबा और यशोदा मैया कान्हा के साथ उनके घर पर आए थे, तो पहली बार राधा ने आंखें ही तब खोली थी। तो जब ये घटना का पता चला कीर्तिदा के द्वारा यशोदा मैया को, और यशोदा मैया ने ये अनुरोध किया, तो कीर्तिदा ने इसे बिल्कुल सहजता के साथ स्वीकार कर लिया। और जब राधा रानी ने ये सुना तो उन्हें अतीब प्रसन्नता होती है। उनको तो क्योंकि वो लीला कर रही है यहाँ पर, उनको तो कन्हैया के साथ मिलने का, कन्हैया की सेवा करने का, अपने सभी भावों से उनका भाव, अंतिम जो लक्ष्य है वो तो यही है कि सेवा किस प्रकार की जाए। तो उनको कन्हैया की सेवा करने का ये अवसर जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से ये क्रम जो चला वो चलता ही रहा। जब जब राधा रानी यशोदा मैया के यहाँ नहीं पहुंच पाती थी, तब तब कहा जाता है कि राधा से ज्यादा कृष्ण व्याकुल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान अपनी शक्ति के बिना व्याकुल हो ही जाएगा। तो एक बार का प्रसंग अब आगे बढ़ा। दुर्वासा ऋषि से प्राप्त हुआ है वरदान, इससे यशोदा मैया के यहाँ राधा रानी को जाकर व्यंजन बनाकर कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिला। पर एक बार की बात आती है कि श्रीमती राधा रानी किसी कारणवश यशोदा मैया के यहाँ नहीं पहुंच पाई, और ना उनको अच्छा लग रहा था और ना हमारे कन्हैया को अच्छा लग रहा था। तो कन्हैया को जब पता चला कि आज राधा नहीं आएगी, तो कन्हैया ने सोचा अगर वो नहीं आएगी तो मैं पहुंच जाता हूँ। और यही भक्त और भगवान की लीला का रसास्वादन करने का हमारे लिए औचित्य है कि हमें उसका सार क्या है ये ग्रहण करना है। तो अगर भगवान कहते हैं कि अगर कोई दिन ऐसा है जब वास्तव में भक्त जेन्युइनली बिल्कुल नीच, उसके लिए बिल्कुल असंभव है मुझ तक पहुंच पाना, तो मेरे लिए तो पहुंचना असंभव नहीं है। तो भगवान ने स्वयं विचार किया कि आज मैं चलता हूँ बरसाना। और उस दिन हमारे कन्हैया वृंदावन से बरसाना पहुंचते हैं श्रीमती राधा रानी के घर पे। तो राधा रानी अपने घर में कुछ काम कर रही थी और वहां पर उन्हें मोर के कूकने की आवाज आई। तो मोर की वो आवाज, क्योंकि राधा रानी क्या है, राधा रानी हमारी इतनी परिचित है जंगलों से, पक्षियों की भाषाओं से, क्या ऐसा क्या है जो वो नहीं जानती हैं? वो क्या है? मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, सभी क्रियाओं की अधिष्ठात्री हैं वो। तो जब उन्होंने वो मोर की आवाज सुनी तो उनको वो सांकेतिक भाषा स्पष्ट हो गई। उन्हें लगा अरे ये तो मोर नहीं, ये तो अपने कन्हैया है। पर वहीं पर कीर्तिदा थी, तो संकोचवश राधा रानी वो समझ गई कि ये संकेत से कृष्ण मुझे बाहर बुला रहे हैं, पर वो नहीं आ सकती हैं क्योंकि संकोचवश वहां पर माता है तो वो बाहर नहीं निकल सकती। पर फिर भी इससे पहले कि कृष्ण का आवाज लगाना मोर की बोली में बंद नहीं हुआ और माता को पता चल जाए कि ये तो स्वाभाविक आवाज नहीं है, राधा रानी ने विचार किया कि मुझे चुपचाप निकलना चाहिए
और फिर देखते हैं कि फिर जाकर बताना चाहिए कि मैया घर में है और इस प्रकार की लीला में किसी प्रकार का विक्षेप ना हो, तो मैं इस लीला को इसी प्रकार चलते रहने देना चाहती हूँ। तो वो बाहर आती हैं, तो वो मोर के वेश में कृष्ण को पहचान लेती हैं, कृष्ण उन्हें इशारा करते हैं, राधा रानी वहां से कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगती हैं, अर्थात उस मोर के पीछे पीछे जाने लगती हैं। वहां से वो आगे बढ़ती हैं। इस लीला का भी आगे बहुत सुंदर क्रम बनता चला जाएगा। तो अब ये क्रम में लीलाएं ही चल रही हैं केवल। तो वहां से वो आगे चलने वो मोर के रूप में कृष्ण आगे चलने लग जाते हैं और बरसाना, जैसा कि हमें पता है कि वहां पहाड़ियों पर बसा हुआ उस समय का वो गांव है। तो एक छोटी सी गुफा जहाँ दिखती है, वहां कृष्ण और राधा एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित कर रहे होते हैं। और इधर कीर्तिदा, उन्हें पता चला, अरे अभी तो राधा यही थी, कहाँ गई? उन्होंने पूरे राजमहल में ढूंढ लिया, उन्हें राधा रानी कहीं नहीं मिली। तो वो थोड़ी परेशान हो गई, क्यों वो अपने वात्सल्य भाव से परेशान हुई। वो ढूंढते हुए राधा रानी को इधर उधर आवाज लगाते हुए राधे राधे राधे, और ढूंढते हुए जब उस गुफा के पास पहुंची तो कृष्ण को भान हो गया कि कीर्तिदा आ रही हैं। तो वहां पर जो माता ने, कीर्तिदा माँ ने दर्शन किए हैं, वो दर्शन ये है कि मोर राधा रानी के घुटनों के ऊपर अपना सिर लगा के ऐसे लेटा हुआ है और श्रीमती राधा रानी मोर के सिर को ऐसे सहला रही हैं। तो कीर्तिदा कहती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा अंधेरा है गुफा में, तो कीर्तिदा कहती है, राधे तुम कहीं यहाँ तो नहीं हो? और राधा रानी को लगता है इससे पहले कि मैया अंदर आए, वो आ, कहती है, मैया मैं यही हूँ, आप आ सकते हो। और राधा रानी को मोर को इस तरह सहलाते हुए देख के कीर्तिदा सोचती है, क्या हुआ आज तुम इतनी दूर यहाँ अकेले आकर क्यों बैठी हो? तो कीर्तिदा को बहुत ही बहुत ही सौम्य तरीके से राधा रानी ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो राजमहल में मैं बहुत ही अकेलापन था, तो इसलिए मैं यहाँ पर चली आई, और यहाँ ये मोर भी अकेला था, इसलिए मैं इसके साथ इस समय बिता रही हूँ। तो कीर्तिदा कहती है, इस प्रकार अकेले जंगल में जाना उचित नहीं है राधे, वापस चलो। और ये कहते हैं भगवान का मोर रूप अवतार कहते हैं। भगवान जो है ये प्रदर्शित करते हैं कि जिस समय भक्त मेरे पास नहीं पहुंच सकता किसी भी अवरोध से, किसी भी कारण से, लेकिन अगर उसकी निष्ठा, उसकी तन्मयता मेरे में फिक्स है, मेरे में दृढ़ है, तो मैं स्वयं चला आता हूँ। तो वृंदावन से हमारे जो ब्रजेश्वर हैं, वो ब्रजेंद्र नंदिनी के पास आ जाते हैं मिलने के लिए। इसी क्रम में और लीलाएं आगे बढ़ती हैं। एक बार की बात है, जबकि कंस ने अरिष्टासुर, हम सब ने ये नाम सुना हुआ है, अरिष्टासुर नामक एक बैल के रूप में एक राक्षस को भेजा था भगवान को वृंदावन को उजाड़ने के लिए और भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ के उनका संहार करने के लिए। पर कथा हम सबको स्मरण है कि भगवान ने उसको नथुनों के पास से पकड़कर और उसकी प्राणवायु ही हर ली और अरिष्टासुर का संहार हो गया। पर अरिष्टासुर के संहार के साथ गोपियों ने और विशेषकर राधा रानी, ललिता और विशाखा ने विचार किया कि भले ही वो राक्षस था, भले ही वो कहने के लिए राक्षस था, लेकिन वो था तो बैल। तो इस प्रकार से उन्हें गौ वंश की हत्या का पाप लगा है कृष्ण को। और चूंकि हम सब ने ये देखा है सामने से, हम सब वहां उपस्थित थे, हम सब ने ये सामने से देखा हुआ है, तो ये उचित नहीं है कि हम इसके लिए प्रायश्चित ना करें। तो वो फिर जब वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने डेली रूटीन, अपनी नियमित दिनचर्या को फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए जब ब्रजगोपियों के सामने, ललिता, विशाखा और राधा के सामने आते हैं, तो गोपियां कहती हैं, कृष्ण अब तुम हमसे दूर रहो, अब तुम हमसे दूर रहो कृष्ण, इसलिए क्योंकि तुमने तो गोवंश की हत्या की है, अब तुम पर पाप चढ़ गया है और हमें तुमसे दूर रहना चाहिए, तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राधा रानी कृष्ण को सता रही हैं, कृष्ण की खिंचाई कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने देखा नहीं कि वो राक्षस था? तुम्हें क्या लगा कि वो वास्तव में गोवंश था? वो तो छद्म रूप में आया था, कंस ने भेजा था, मुझे और तुम्हें सबको इस बारे में ज्ञात है, फिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो वो कहती हैं, भले ही वो छद्म रूप में आया था, लेकिन वहां पर उदाहरण देती हैं राधा रानी शास्त्रों से कि भले ही वो छद्म रूप में आया था, लेकिन इंद्र ने जब वृतासुर को मारा था, वो भी राक्षस था और उन्हें भी वहां पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, इसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा था। तो तुम इस प्रकार से कन्हैया ये कहकर कि वो राक्षस था, अपने आप को इस प्रायश्चित से मुक्त नहीं कर सकते।
तो कृष्ण के पास कोई इस तर्क की कोई काट नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे शास्त्रों के अनुसार क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो राधा रानी और सखियों ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित करने के लिए आपको समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करना होगा, और उन तीर्थों के जल से, जिन तीर्थों में हमारे ऋषि मनीषी इन लोगों ने स्नान किया होता है, उनके पुण्य से वो जल पवित्र रहता है, उनको उस प्रकार का बेनेडिक्शन, उस प्रकार की दिव्यता प्राप्त होती है। तो आपको उन तीर्थों में, समस्त तीर्थों में जाकर आपको स्नान करना होगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं इतना समय किसके पास है, मैं यही सारे तीर्थों को बुला लेता हूँ। और उसके पश्चात उन्होंने अपने अंगूठे से, जहां वो खड़े थे वहीं पर, वहां पे धरती को उन्होंने दबाया, और वहां से जो पानी की धार निकल आई वो उसने उतने उतने पूरे जो वहां का क्षेत्रफल था उसको पूरा जो है एक सरोवर में तब्दील कर दिया, एक सरोवर बन गया वो वहां पर। और कृष्ण ने उसमें डुबकी लगाई। गोपियां किनारे खड़े होकर देख रही थी कि अरे ये तो कहते कहते एक सरोवर ही का ही निर्माण हो गया। तो वो कहती हैं कि हम ऐसे नहीं मानेंगी, हमें क्या पता कि ये तीर्थों का जल है। अरे यहाँ पर तो अरिष्टासुर, यहीं पर तो अरिष्टासुर, इसी के आसपास तो तुमने अरिष्टासुर को मारा था, अरिष्टासुर गिरा था, इस वजह से धरती धंस गई है, और तुम्हारे हल्का सा दबाव लगाते ही वहां पर पानी निकल आया है। कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं गोपियों, मेरे साथ इतना छल ना करो, ये मेरी बुलाई गए सभी तीर्थ हैं। और उसके पश्चात वो तीर्थों से निवेदन करते हैं। वहां पर प्रसंग आता है, हमारे आचार्य लिखते हैं कि एक एक तीर्थ अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करते हैं श्रीमती राधा रानी के सामने, और प्रतिपादित करते हैं कि मैं ही हूँ वो, मैं ये तीर्थ हूँ, मैं ये तीर्थ हूँ। वो सारे तीर्थों का नाम लेते हैं। तो वहां पर प्रसंग आता है कि ये एक तीर्थ कहते हैं, मैं लावन समुद्र हूँ, मैं सोना हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपाणी हूँ, मैं पुष्कर हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं कावेरी हूँ, और मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। इस प्रकार से तीर्थ क्रमबद्ध खड़े हो गए अपना परिचय प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती राधा रानी के सामने। और अंत में नदी रीवा आके कहती है मैं रीवा नदी हूँ। तो हम सब यहाँ पर इस कुंड में के जल में उपस्थित हैं, क्योंकि कृष्ण ने हमारा आह्वान किया है। तो गोपियां कहती हैं कृष्ण ये तो बड़े छल की बात हो गई। कृष्ण ने कहा मेरा छल मत बताओ, अब तुम बताओ कि तुम लोग कैसे प्रायश्चित करोगे। तो गोपियों ने कहा हमें क्यों प्रायश्चित करना है। हालांकि राधा रानी ने प्रसंग के शुरुआत में ही कहा था, क्योंकि हम सबने इस वध को देखा है तो हमें भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो कृष्ण राधा रानी और सखियों को वही पंक्ति स्मरण कराते हुए कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम्हें भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो अब तुम बताओ कि तुम कैसे प्रायश्चित करोगी। चलो आओ मेरे इस कुंड में स्नान कर लो। राधा रानी मदोन्मदाति यौवने प्रमोद मान मंडिते कला विलास रंजिते, शी सेड, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी बुलाई हुई तीर्थ स्थान है, ये तुम्हारे द्वारा स्नान किया हुआ सरोवर है, इसमें तुम्हारे पाप धुले हैं। तो इसका मतलब इसमें हम स्नान करेंगे तो हमारे ऊपर और पाप चढ़ जाएंगे। तो ये इस प्रकार की भगवान की लीलाएं ये दिव्य है। जब हम ये कथा वार्ता और इस प्रकार के वाद संवाद को देखते हैं तो हमें समझने की आवश्यकता ये है कि भगवान इस लीला के द्वारा, ये रस भरी लीला भगवान किसके साथ करेंगे। दास रूप में सेवा करने वालों के साथ तो नहीं करेंगे, सखा रूप में सेवा करने वाले इतना मान नहीं देंगे। केवल और केवल ये माधुर्य लीला में, वात्सल्य में भी नहीं हो सकता, वहां तो सिर्फ और सिर्फ निष्कपट स्नेह भाव हो सकता है। सिर्फ माधुर्य लीला ये एक ऐसी लीला है जिसके लिए भगवान को अपने पूरे पात्रों के साथ नित्य लोक से यहाँ उतर कर आना होता है। और ये अद्भुत दिव्य लीला भगवान सिर्फ उन्हीं के साथ करते हैं जो जन्म जन्मांतर से अपने समर्पण और सेवा भाव को श्री राधा कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं समर्पित करते। एक तन्मयता उनकी होती है, एकात्मक तन्मयता भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में। तो गोपियों के समक्ष इस कथा का रसास्वादन वो कर रही हैं भगवान के सामने, जब समक्ष भगवान इस प्रकार खड़े होकर वार्ता कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब तुम कहाँ प्रायश्चित करोगी। तो राधा रानी कहती है वो देखो, उसी सरोवर के बगल में, उन्होंने कहा वो देखो वहां अरिष्टासुर के खुर से दबी हुई धरती है। तो उन्होंने अपनी चूड़ी उतारी और उस चूड़ी से वो वहां पर धरती को खोदने लगी, और उन्होंने कहा मेरे पास लाखों लाख सखियां हैं, हम मानसी गंगा के पास से जल लाकर यहाँ सरोवर बनाएंगे, बिल्कुल तुम्हारे सरोवर के बगल में।
और हम उसमें स्नान करेंगे, हम अपने पाप का प्रायश्चित उससे करेंगे। कृष्ण मुस्कुराते हुए देखते रहे और सोचते रहे कि मानसी गंगा से लाखों सखियों को पानी लाकर इसे सरोवर बनाने में लौकिक तरीके से तो लाखों वर्ष बन जाएंगे, तब तक मैं क्या करूंगा? मैं इन सखियों को और राधा रानी को इतना श्रम करते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो भगवान कभी भक्तों को श्रम नहीं कराते। कई बार लोग कहते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं, और हमारे आचार्य सुंदर तर्क देते हुए कहते हैं भगवान परीक्षा नहीं लेते, भगवान प्रतीक्षा करते हैं, परीक्षा नहीं लेते। भगवान परीक्षा लेंगे तो हमारी औकात नहीं है कि हम परीक्षा दे सकें। भगवान सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं। जिस दिन हमारा भाव भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हो जाता है, उस दिन वो प्रतीक्षा हमारी तरफ से पूरी होती है। आपने देखा होगा कृष्ण का श्रील प्रभुपाद की एक परम भक्त बहुत सुंदर था, जिसमें कृष्ण सिर्फ ऐसे करके देख रहे हैं, बिल्कुल बाल रूप में कृष्ण ऐसे करके देख रहे हैं। और उस चित्र को देखकर श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जब एक भौतिक जगत में जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो लीला करते हैं तो हम कितने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सोचो जब भगवान ने आकर इस प्रकार की दिव्य लीलाएं की होंगी, तो उस मंत्रमुग्ध होने के स्तर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं, परीक्षा नहीं लेते। तो उन्होंने वहां पर गोपियों की वो कहे, मैं इतने समय तक गोपियों को इस प्रकार श्रम करते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो उन्होंने संकेत किया सभी तीर्थों को कि कृपया जाइए और अपने आप को राधा रानी की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। और यहाँ पर सुंदर वर्णन आता है, पुस्तक में सुंदर वर्णन आता है कि एक एक जो तीर्थ हैं वो श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि हमने इस भौतिक जगत के लोगों का अनेकों प्रकार के विकारों और पापों से उनको मुक्त किया है, लेकिन अगर आप हमें अपने चरणों में स्वीकार करें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। हमारा जो हमारी ये पदवी है मुक्ति, पापों से मुक्ति दिलाने की, ये सार्थक हो जाएगी। और श्रीमती राधा रानी हमारी वात्सल्य शिरोमणि, रसिक शिरोमणि, रस के जितने भी भाव हैं सबकी वो क्या है? पराकाष्ठा है। वो बड़ी ही मुदित मन से कहती हैं। हालांकि पहले भी राधा रानी को कोई भगवान के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने के में कोई अवरोध नहीं था, उनके मन में कोई कुंठा नहीं थी, उनके मन में कोई कंपटीशन प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ये तो केवल लीला में अनेक अलग अलग रसों का प्रादुर्भाव है। तो श्रीमती राधा रानी को पहले भी कोई अंतर नहीं था, लेकिन ये लीला चल रही है तो उन्होंने सुंदर वचन सुन के तीर्थों के कहा कि आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। तो ये जो दो सरोवर साइड बाय साइड एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बने हैं, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए श्याम कुंड और राधा कुंड है। हम आज भी वृंदावन में जाकर देख सकते हैं कि राधा कुंड चौकोर है, राधा कुंड आपको दिखेगा कि वो चौकोर है, और श्याम कुंड को आप देखेंगे तो वो टेढ़ा है। उसकी अलग अलग बाउंड्री, उसकी बाउंड्री को उसके कोई आप फिक्स आकार नहीं कह सकते कि ये गोलाकार है, ये आयताकार है, ये चौकोर है, इस प्रकार नहीं कह सकते। क्यों? तो आचार्य वहां पर जो बैठते हैं वो व्याख्या करते हैं कि पहले जब हम यहाँ पर आए वृंदावन में राधा कुंड और श्याम कुंड के पास, तो पहले हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जब हमारी करुणामयी राधा रानी कृपा दे तो हमें श्याम कुंड में उतरना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पहले श्याम कुंड में जाकर फिर राधा कुंड में आना, ये भी एक अपराध कहा गया है। तो पहले राधा कुंड में जाकर राधा रानी की मर्सी, राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, फिर हमें श्याम कुंड की तरफ जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये लीलाएं हैं भगवान की। हमने दुर्वासा मुनि की लीला का चर्चा किया, भगवान ने किस प्रकार से मयूर रूप धारण किया अपने भक्तों को और स्वयं को जो है स्वादान अपने जो प्रतिदिन का उनका भाव विनिमय है उससे परिचित कराने के लिए, उसका रसास्वादन करने के लिए हमने श्याम कुंड और राधा कुंड देखा। उसके पश्चात अब लीला आ जाती है झूलन महोत्सव की। तो स्वाभाविकता झूलन महोत्सव में हम किसे देखते हैं? राधा और कृष्णा को झूलते हुए। पर उस लीला में भी बड़ी एकात्मकता आ गई थी, उसमें भी कुछ रस चाहिए था, कुछ खंडित भाव चाहिए था, कुछ ईर्ष्या चाहिए थी, सात्विक ईर्ष्या, कुछ प्रतिस्पर्धा चाहिए थी। तो उस लीला में किसका प्रवेश होता है? उस लीला में प्रवेश होता है हमारे नारद मुनि का। क्या होता है उस लीला में? नारद मुनि वो भगवान को जब उन्होंने वृंदावन में अपने को प्रकट किया, तो नारद मुनि कभी गुपचुप तरीके से, कभी प्रकट रूप से जब भगवान जंगलों में जाने लगे थे गोचारण के लिए, तो अपनी मधुर वीणा से भगवान को हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। अब ये लीलाएं कब होती थी ये तो सिर्फ नारद मुनि और भगवान को पता है, पर इस कथा में इसका उल्लेख है और आचार्यों ने इस पर टिप्पणियां की हैं, तो हमारे लिए इसमें संशय की कोई भी वंश मात्र भी गुंजाइश नहीं है। तो भगवान बहुत प्रसन्न थे नारद मुनि से, लेकिन वो बार बार सोचते थे कि ये नारद मुनि
स्वभावतः जो जो नारद मुनि ने अपने लिए किरदार अपने लिए चुना है, उसके अनुसार नारद मुनि जब उपस्थित होते हैं तो वो इस प्रकार की लीलाओं में वो थोड़ी चुहलबाजी करने से, भगवान के साथ थोड़ा विनोद करने से कभी भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। तो नारद मुनि ने भगवान को जब प्रसन्न किया रोज प्रतिदिन सुना के, तो भगवान ने उनसे कहा, नारद बताइए ना, क्यों आना चाहते हैं, क्यों आते हैं रोज आप इस प्रकार प्रसन्न करने के लिए। तो उन्होंने कहा, अगर जिस दिन आप प्रसन्न हो जाएं प्रभु, उस दिन बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों आता हूँ। तो भगवान कहते हैं, मैं आज ही प्रसन्न हूँ, अभी बता दो, क्योंकि ये जानने से पहले कि तुम क्यों आते हो, ये मेरे लिए बड़ा ही विस्मयकारी रहेगा अगर तुम मुझे किसी प्रकार से आश्चर्यचकित कर दिए कि तुम क्यों आते हो रोज। तो नारद मुनि ने कहा, मैं आपको और श्रीमती राधा रानी को साथ साथ झूला झूलते हुए देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, कभी उचित अवसर आएगा तो हम आपको इसका दर्शन अवश्य कराएंगे। पर साथ ही साथ उन्होंने श्रीमती राधा रानी से भी कहा कि अब इस लीला में नारद ऋषि प्रवेश करना चाहते हैं। तो जो हमारे नित्य धाम जो कि वासिनी श्रीमती राधा रानी है, वो नारद मुनि से कहाँ अपरिचित है। तो उन्होंने कहा, भगवान अब कौन सी लीला करना चाहते हैं वो। तो उन्होंने कहा, वो तो नारद के इस पात्र में, नारद जब उस पात्र का किरदार का अभिनय करेंगे तभी पता चलेगा। तो एक दिन का वर्णन आता है कि हम ललिता सखी ने अपनी लीला स्थली पे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने ललिता सखी वाले स्थल में की भी थी, कि उनकी स्वयं की अपनी एक लीला स्थली थी। तो सखियों की अपनी अपनी लीला स्थली थी, जहां वो भगवान को और श्रीमती राधा रानी को आमंत्रित करती थी और वहां पर भगवान सुंदर श्रृंगार करती थी, सजावट करती थी। तो ललिता सखी ने अपनी लीला स्थली पर वहां पर झूला सजाया, वहां सभी प्रकार के सुंदर वस्त्राभूषण, अलंकार, पकवान सब कुछ व्यवस्थित किए। और भगवान और सखियां उपस्थित थे, पर अभी तक राधा रानी नहीं आई थी, जो कि यूजुअल नहीं था, जो कि प्रतिदिन होने वाली घटना की तरह नहीं था। तो राधा रानी उस दिन कुछ विलंब से थी और नारद मुनि ने राधा रानी को, और इस मौके का अवसर उठाते हुए कि अभी राधा रानी नहीं आई है, नारद मुनि से कहा कि आपका स्वागत है। पर नारद मुनि ने भगवान के भाव को समझते हुए कहा, भगवान आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्यों ना आप और ललिता ही मुझे झूल कर दिखा दें। तो इसे ही कहते हैं कि वहां पर ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और खंडित भाव का तीनों रसों का एक साथ रसास्वादन करने और करवाने के लिए ये लीला भगवान ने रची। तो नारद मुनि ने कहा कि वैसे भी सभी सखियों का तो एक ही काम है, आपकी सेवा करना, आपको प्रसन्न रखना। मुझे बिल्कुल अविश्वास नहीं है, मुझे विश्वास है कि अगर राधा को पता चला कि वो ललिता आपके साथ झूल रही है, तो भी उसको कोई किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई अन्य भाव नहीं आएगा। तो ललिता सखी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो भगवान ने कहा, हमें ऋषियों का सम्मान करना चाहिए। ललिता, अगर नारद मुनि ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही करते हैं। और ललिता और उस स्थल को इसीलिए कहते हैं कि ललिता और कृष्ण वहां पर साथ में झूला झूलते हैं। ललिता वहां पर झूला झूली, भगवान नारद मुनि ने दर्शन किया और उसके बाद सखियां अपना आपस में रास विलास परिहास कर रही हैं और नारद मुनि वहां से देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए, पर राधा अभी तक नहीं आई। और जब कुछ समय और व्यतीत हो गया तो हमारे भगवान श्री कृष्ण वो जो है थोड़े संशय हो गया उन्हें लगा कुछ तो कहीं कुछ व्यवधान आ चुका है आज की लीला में। और सब लोग चले राधा रानी को ढूंढने। और इस बीच क्या हुआ, इस बीच नारद मुनि जो वहां से अंतर ध्यान हुए थे, वो श्रीमती राधा रानी के पास आके कह दिया, आप कहाँ जा रही है इतना तैयार होकर। और राधा रानी ने कहा, ललिता ने आज मीरे और कान्हा के लिए, केशव के लिए सुंदर झूलन का निर्माण किया है और मैं वही कुंज में जा रही हूँ। तो नारद ऋषि ने कहा, नहीं, आज तो आपने देर कर दी। वहां तो मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ, ललिता और कृष्ण झूल रहे हैं और सारी सखियां जो है आनंद ले रही हैं, वो उन्हें झुला रही हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। और ऊपर से दिखाने के लिए, लीला करने के लिए, जो नारद देखना चाहते थे वो दिखाने के लिए हमारी रसिक शिरोमणि श्रीमती राधा रानी ने क्रोध भाव प्रस्तुत किया। उन्होंने खिन्नता दिखाई। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है, फिर मैं जाऊंगी ही नहीं। जब झूलन बनना और जिसको आनंद लेना है वो ले ही रहा है, तो फिर मेरी अतिरिक्त आवश्यकता क्या है। तो नारद मुनि ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ माते, अलग से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां का रास विलास परिहास और आनंद प्रमोद उस वन में, उस कुंज में पहले से ही हो रहा है। तो ये यहाँ पर घटना घट चुकी थी। तो जब तक ललिता और सारी सखियां भगवान श्री कृष्ण के पास साथ वहां पर पहुंची, तब तक नारद मुनि वहां से अंतर ध्यान हो चुके थे। और
श्रीमती राधा रानी ने कहा, अच्छा हो गई आप लोगों की लीला। तो भगवान ने कहा, कैसी लीला राधे, हम तो तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी अभी नारद मुनि यहाँ से गए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि ललिता झूल रही थी। और ललिता सखी ने कहा, हम आपके चरणों की अनंत अनंत युगों से, अनवरत काल से सखियां हैं। हमारी हमारी एक ही गति है, मति है, और उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वो क्या है? आपको प्रसन्नता देना। तो क्योंकि आपकी प्रसन्नता भगवान में है और भगवान कृष्ण ने हमसे कहा, इसलिए हम उनकी आज्ञा का उस समय उल्लंघन ना कर सकी और हम वहां पर प्रस्तुत रहे, जिस प्रकार की सेवा भगवान कृष्ण को चाहिए थी। अब सोचिए कि एक तरफ ललिता सखी हैं जिन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए वहां पर भगवान के साथ झूलन स्वीकार किया, एक तरफ नारद मुनि है जो स्वयं चाहते थे और उन्होंने इस प्रकार आके राधा रानी को बताया, एक तरफ भगवान है जिन्हें सब प्रकार की लीलाओं का पता है, और एक तरफ हमारी लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है जो इस लीला में वही पात्र उसी प्रकार का अपने लिए कृतित्व का निर्माण करती हैं, चयन करती हैं, जिससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। तो ये सब सुनने के पश्चात वो चुप रही और भगवान ने कहा कि ये लीला स्थली आज से ललिता लीला स्थली के रूप में प्रसिद्ध रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इस सखी ने मुझे प्रसन्नता देने के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए मेरे साथ यहाँ पर झूलन स्वीकार किया था। तो श्रीमती राधा रानी वहां पर भी मुस्कुराती हैं, नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि मैं इस दिव्य लीला का आनंद लेने के लिए ही इस प्रकार सूचनाओं को संप्रेषित किया था। आप सभी अपनी इस प्रकार की गतिविधियों को यूं ही कर सकते हैं जारी। और उन्होंने कहा कि वो अब यहाँ से गमन करते हैं। तत्पश्चात वर्णन आता है, हमारे आचार्य लिखते हैं कि भगवान ने राधा रानी की चुटकी लेते हुए कहा, आगे से किसी भी भेदी से बड़े सतर्क रहना राधे, अन्यथा मेरे और तुम्हारे बीच में इस प्रकार का द्वंद्व फिर कभी भी हो सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान स्मरण करा रहे हैं कि मैं और तुम यहाँ पर आध्यात्मिक जगत से सात्विक श्राप लेकर आए हैं, तो मेरे और तुम्हारे बीच में कभी कोई नहीं आना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में, शक्ति और शक्तिमान के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को भी प्रवेश दिया तो उससे हमारी खुद की तन्मयता, हमारी एक निष्ठा, उसके भंग होने के ज्यादा अवसर होते हैं। एक बार का प्रसंग आता है, श्रील प्रभुपाद जब नए अमेरिका में जब नए भक्त आ रहे थे बन के श्रील प्रभुपाद के पास, तो वो बहुत ही उत्साहित रहते थे। जो भी उन्हें पता चलता था वो जाकर नगर संकीर्तन करके, पुस्तक को वितरित करके सभी को पकड़ पकड़ के सुनाते थे। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, भगवान कृष्ण का मतलब जो चित्ताकर्षक है, यही समस्त वेदों का सार है, हमें इनका स्मरण करना चाहिए। और इस प्रकार इतने वो विह्वल हो चुके होते थे भक्त कि एक दिन वो जो संकीर्तन पार्टी थी वो थोड़ी लेट लौटी, थोड़ी देर से लौटी। तो भगवान ने कहा कहाँ गए थे? तो उन्होंने बताया। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कहाँ गए थे? तो उन्होंने बताया, भक्तों ने, उनके शिष्यों ने, कि आज तो वो कहाँ गए, आज वो पब में गए थे जहां पर कि इतना विलासिता का, तमोगुण का माहौल था, और उन्होंने सोचा कि कुछ हरिनाम उनके कानों में भी वो डाल के आ जाएं। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा था, जाना, लेकिन ध्यान रखना, एसोसिएशन, संगति देनी है, लेनी नहीं है। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमारी निष्ठा भगवान के चरणों में इतनी समर्पित होनी चाहिए, इतनी शरणागत भाव में होनी चाहिए कि कहीं किसी की रंच मात्र की भी संगति हमें उस निष्ठा से, उस शरणागति से, उस एकमति से दूर ना करे। तो नारद मुनि कोई हमारे विलन कैरेक्टर नहीं है, वो कोई विरोधी दल के नहीं है, वो भगवान की अद्भुत कृपा है उनके ऊपर। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि किस प्रकार नारद मुनि बने, उसके ऊपर पूरे वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया है, जिसे सुखदेव जी ने प्रस्तुत किया है राजा परीक्षित के सामने। तो नारद मुनि कोई साधारण कृतित्व नहीं है। कभी अवसर मिलने पर नारद मुनि ने किस प्रकार से जीवों पर कृपा की, दया की, भगवान के चरणों तक उन्हें पहुंचाया, उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ इस लीला में भाव ये था कि नारद मुनि, इस प्रकार का किरदार निभाने के लिए नारद मुनि जितनी पात्रता होनी चाहिए, और जीवों के लिए समझने के लिए ये है कि वो भगवान के चरणारविंद में के प्रति अपनी शरणागति और भक्ति के बीच में किसी तीसरे तत्व को ना आने दें।
एक बहुत ही सुंदर कथन कहा जाता है कि जब हम अपना मस्तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है कि हम इन चरणों को प्राप्त कर सकें, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम अपना जो सर्वस्व है, हेड जो सिर होता है, उसे हमारा अहंकार बोध है, वो हमारा मान कहा जाता है। सिर झुकाना मतलब आपका अपमान हुआ, तो हम कहते हैं तो भी ये सिर आपके चरणों में है। तो वो हमारा जो रेसिप्रोकेशन होता है, भाव विनिमय होता है, उसके लिए इस कथा को हमें समझना है कि भगवान और भगवान के प्रति हमारी भक्ति में कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी भिन्नता लाने वाला तत्व प्रवेश ना करे। तो आज तत्व की बातें नहीं होंगी, आज सिर्फ लीलाओं की बातें करने की हमने पहले से योजना बनाई थी, क्योंकि पहले सत्र में हमने तत्वों की बात की, दूसरे सत्र में हमने तत्व और लीला दोनों की बात की, और राधा रानी के ऊपर इस आध्यात्मिक सत्रों की श्रृंखला में आज ये तीसरा और आखिरी सत्र है। तो आज हम लोग सिर्फ लीलाओं की बातें करेंगे। जो मुझे स्मरण आता जाएगा, जो आचार्यों से और ऋषियों से हमने सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। और शीघ्र ही इसके पश्चात हमारे जीव गोस्वामी, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे हरिदास ठाकुर, तीनों का जो है, भक्ति विनोद ठाकुर और हरिदास ठाकुर का हमारा अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे आ रहा है अगले 3-4 दिनों में। तो उनके ऊपर आप सभी के सामने छोटी छोटी प्रस्तुति रखने का प्रयास रहेगा। आज के लिए श्रीमती राधा रानी की कहानियां और किस प्रकार उनका और भगवान श्री कृष्ण का भाव विनिमय होता है ब्रजमंडल में, उस पर चर्चा रहेगी। तो हमने इसके पश्चात लीला और आगे बढ़ती है। तो हमें पता है कि यशोदा मैया राधा रानी को हमेशा से ही बहुत पसंद करती थी, उन्हें राधा बहुत ही प्रिय थी। वो कहती थी कि जब जैसे कालिया नाग जिस दिन कालिया नाग की लीला की थी भगवान ने, उस दिन बलराम जी नहीं गए थे, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं गए थे। और जो पहला व्यक्ति था जिसने आके यशोदा मैया को बताया, वो हमारी श्रीमती राधा रानी थी कि कृष्ण काली नाग के साथ हैं। तो राधा रानी के ऊपर यशोदा मैया की बहुत उनकी एक स्वाभाविक सी निष्ठा थी, और जिसमें कोई हमें अलग कुछ लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यशोदा मैया राधा रानी पर नहीं विश्वास करेंगे तो किस पर करेंगे। तो एक बार लीला आती है कि भगवान कहते हैं राधा रानी को कि मेरे लिए तुम मैया से भी श्रेष्ठ हो। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि मेरे लिए तुम मैया से भी श्रेष्ठ हो। राधा रानी कहती हैं ये मैं कैसे मान लूं। तो हमारी मानगढ़ की जो है अधिष्ठात्री हैं, वो कहती हैं ये मैं कैसे मान लूं। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें लीला करके दिखाता हूँ। और लीला कुछ इस प्रकार से चली कि उन्होंने कहा यशोदा मैया तुम्हारे चरणों में आकर प्रार्थना करेंगी। तो हमारी श्रीमती राधिका कहती हैं तो इसमें मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, अगर माँ मेरे चरणों में आके बात करे। बोले माँ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर तात्विक दृष्टि की बात हो रही है कि किस प्रकार जो मैंने कहा है वो परम सत्य है, कि श्रीमती राधा रानी यशोदा को भगवान यशोदा मैया से भी ज्यादा ऊंचा स्थान देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रसंग लीला भाव में ही चल रहा है, और होता यह है कि भगवान श्री कृष्ण गैया चराकर लौट रहे हैं। गोपियों ने उनको रोक लिया है, ललिता विशाखा और अन्य सखियां खड़ी हैं, और भगवान वहां पर नृत्य कर रहे हैं। और जितना भगवान नृत्य करते हैं, जब गोपियां प्रसन्न होती हैं, तब वो उन्हें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दही माखन दे देती हैं, और भगवान श्री कृष्ण फिर नृत्य करने लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दिन भर की गाय चराकर लौटे हुए भगवान थोड़े से थक भी गए हैं। और इसी बीच लीला बढ़ती है कि मैया यशोदा आ रही हैं दूसरी तरफ से, और मैया यशोदा देखती हैं कि ये क्या, कृष्ण खड़े हैं, उनके कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ग्वाल बाल खड़े हैं, और सखियां आनंद ले रही हैं कृष्ण को नृत्य करते हुए देखकर। तो यशोदा मैया थोड़ी सी खींचती हुई आती हैं और झिड़की देती हैं, किसको? ललिता विशाखा और श्रीमती राधा रानी को। तो श्रीमती राधा रानी को झिड़की देते हुए कहती हैं तुम सबको लाज नहीं आती, दिन भर का गया हुआ मेरा सुकुमार बालक थक चुका है, और तुम उसे लौटने के बाद आराम न करने देकर नृत्य करा रही हो उससे। तो भगवान की तरफ से इशारा प्राप्त होता है, सहमति प्राप्त होती है, और हमारी राधिका कहती हैं भैया ये आपका कृष्ण नहीं है, आपका कृष्ण कहाँ इतना दिन भर श्रम करने के बाद आके नृत्य करेगा, वो तो थक कर वापस घर में सो रहा है, ये तो हमारा कृष्ण है।
और यशोदा मैया तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा ऐसे कैसे संभव है, ये कृष्ण और मेरा कृष्ण अलग अलग है, ये तो बिल्कुल एक जैसा है। वही मैं मानती हूँ, तुमने जो कहा कि मैं मानती हूँ कि एक ही कृष्ण नहीं हो सकता, लेकिन नाम अलग नहीं, शारीरिक जो लक्षण है, जो जो हाथ पैर मुंह और मुझे जो छवि दिख रही है वो भी बिल्कुल समान है। मैं कैसे मान लूं कि ये कृष्ण वो कृष्ण अलग अलग हैं। तो गोपियां कहती हैं क्यों ना हम इस कृष्ण को लेकर आपके घर चलें और वहां देखें कि वो कृष्ण सो रहा है कि नहीं, और अगर वो कृष्ण घर पर है कि नहीं, और अगर दोनों कृष्ण एक जैसे हैं, इतने एक जैसे लग रहे हैं आपको, तो फिर दोनों को एक साथ नृत्य कराते हैं, आनंद द्विगुणित हो जाएगा, आनंद दुगना कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैया यशोदा को भी लगा कि या तो ये बच्चियां मुझसे परिहास कर रही हैं और या वास्तव में क्या दो कृष्ण हैं, तो चलो इस गुत्थी को सुलझा ही लेते हैं। तो ये कृष्ण जो राधा रानी और सखियों के सामने मक्खन और छाछ के लिए लौट कर गोचारण से लौटकर नृत्य कर रहे थे, इसको लेकर सब लोग यशोदा मैया के घर पहुंचते हैं। यशोदा मैया अंदर जाती हैं और कक्ष में देखा कि यहाँ पर तो कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण सोए हुए से आकर बाहर ऐसे आंख मलते हुए से खड़े हैं। मैया तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। तो गोपियों ने कहा मैया, कहा था ना ये कृष्ण और वो कृष्ण अलग अलग हैं। अब ये बताओ यहाँ से कि इन दोनों को एक साथ नृत्य करने की कराने की अगर आपकी अनुमति हो तो मैया को भी लगा कि ठीक है, सबका मन है तो करा लेते हैं। पर श्रीमती राधा रानी ने कहा लेकिन मैया एक यहाँ पर परेशानी है, अगर ये दोनों कृष्ण नृत्य करने लगे तो तुम कैसे पहचानोगी कि तुम्हारा कृष्ण कौन सा है और मेरा कृष्ण कौन सा है, हमें कुछ भेद रखना पड़ेगा। तो राधा रानी ने अपनी आंख के काजल से भगवान को यहाँ पर टीका कर दिया और कहा कि ये हमारा कृष्ण हो गया और वो आपका कृष्ण हो गया, बिना टीके वाला कृष्ण आपका हो गया और टीके वाला कृष्ण हमारा हो गया। और उसके पश्चात मैया भी मान गई, दोनों कृष्ण, भगवान ने अपने रूप का विस्तार किया। कई बार इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो त्रिभंग ललित हैं भगवान श्री कृष्ण, ये सिर्फ वृंदावन की लीलाओं में अपने प्रकाश रूप में आते हैं, सिर्फ वृंदावन की लीलाओं में, जहां पर हर गोपी के साथ एक कृष्ण उन्हीं फीचर्स के साथ, उन्हीं शारीरिक संरचना के साथ खड़ा है। ये अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। नारायण रूप में भगवान अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, वो नारायण रूप से वहां चतुर्भुज रूप से वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, वहां पर वो अपने त्रिभंग ललित रूप में प्रवेश करते हैं, मनोहारी सुकुमार रूप में, जिनके जिनके चरण कमल इतने कोमल हैं कि व्रज की रज भी अपने आप को इतनी इतनी मुलायम कर लेती है कि भगवान के चरणों में कहीं किसी भी प्रकार की क्षति ना हो जाए। तो दोनों कृष्णों ने जब नृत्य करना शुरू किया तो लीला बढ़ने के पश्चात ये मैया यशोदा का कृष्ण भगवान गोपियों के कृष्ण में मिल गए और वहां फिर दूसरा कृष्ण ही नहीं दिख रहा था। तो कुछ समय पश्चात मैया ने कहा दूसरा कृष्ण कहाँ गया। गोपियों ने कहा मैया हमें क्या पता, अब तो हम वापस जा रही हैं, बहुत देर हो गई है, हम अपना कृष्ण लेकर जा रही हैं। मैया ने कहा नहीं नहीं राधे, मुझे पता है तुम वैसे भी बहुत दिव्य गुणों की स्वामिनी हो, कभी तुम ऐसी ऐसी युक्तियां करती हो कि हम सबके लिए बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है, तुम ही ने कुछ किया है। तो हमारी राधा रानी थोड़ी सी सकुचा जाती हैं और कहती हैं मैया हम सब यहाँ तुम्हारे सामने ही तो खड़े हैं, कहाँ गया कृष्ण मुझे क्या पता, हम तो अपना कृष्ण लेके आए थे जिसे हमने आपके सामने टीका लगाया, इस कृष्ण को देख लो, इसके सामने इसको तो टीका ही लगा है, और अपना कृष्ण जाकर ढूंढो ना मैया, वो वैसे भी इतना कपटी है, हमारा कृष्ण तो कपटी नहीं है, तुम्हारा कृष्ण कपटी है मैया, हमें वैसे भी वो छलता रहता है, अभी तुम्हारे सामने खड़े खड़े ही तुमको छलने लगा, जाकर उसे ढूंढो, हम नहीं जानती। मैया यशोदा इस कक्ष से उस कक्ष जा रही है, उस कक्ष से उस कक्ष जा रही है, और जैसे जैसे उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनके नेत्रों से आंसुओं की धार गिरती जा रही है। वो इतनी व्याकुल हो गई, मैंने इन गोपियों की बात मानी ही क्यों, मैं कृष्ण को अच्छा भला खासा सो रहा था, सो के घर में पड़ा हुआ था, मैं क्यों मानी इनकी बात, नृत्य कराने लगी साथ में, और इस अब क्या छल हो गया, कहाँ हो गया। लेकिन मैया जितना मैया बोलती जा रही है और आंसुओं की धार बहती जा रही है अंदर से, वो उतनी व्याकुल होती जा रही है। और हम सबको पता है कि भगवान की कुशल मंगल प्रार्थना के लिए मैया यशोदा कितनी ऑस्टेरिटी, कितनी तपश्चर्या करती थी। वो कहीं ना कहीं हर
किसी न किसी नुक्कड़ पे किसी न किसी को दान देने में तृप्त रहती थी, कहीं न कहीं कोई व्रत उपवास कर रही होती थी। श्री हरि से भगवान श्री कृष्ण की कुशल मंगल कामना के लिए नित्य प्रति प्रार्थना में तल्लीन रहती थी हमारी यशोदा मैया। तो वो अब वो बिल्कुल ऐसे व्याकुल सी हो गई और दौड़ते हुए आती हैं और राधा रानी से कहती हैं, मैं तुम्हारे चरण पकड़ती हूँ राधे, मुझे मेरा कृष्ण लौटा दो। राधा रानी तो बिल्कुल पीछे हट गई और बोली कि मैया मेरे चरण क्यों पकड़ती हो? चरण पकड़ के तो तुम मुझे इतना बड़ा पाप का भागी बना रही हो, मैं तुम्हारे कृष्ण को नहीं जानती। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो बोली मैं तो नहीं जानती मैया, लेकिन मेरे कृष्ण से पूछ लो, हो सकता है ये जानता हो कि तुम्हारा कृष्ण कहाँ है। तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को, जो कि कहने के लिए गोपियों के, राधा के कृष्ण, उनसे कहती हैं, व्रज वल्लभी के कृष्ण तुम ही बता दो कि यशोदा नंदन कहाँ है। यशोदा और वो कृष्ण कहते हैं, जहां हमने सबसे पहले देखा था वहीं पड़ा होगा, आलसी जो इतना है। तो मैया ने कहा, लेकिन मैं तो अभी अभी कक्ष से देख कर आई। बोली जाकर फिर से देख लो, कहीं सोते सोते नीचे न गिर गया हो। और वास्तव में जब मैया अंदर जाती है तो कृष्ण वहां पर उनको वैसे ही सोए हुए मिल जाते हैं। तो ये मैया यशोदा वापस आती हैं, बाहर आती हैं और कहती हैं, राधे तुम हर तरह से मुझसे श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि मेरा कृष्ण तो मेरी आंखों से ओझल भी हो जाता है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी आंखों से कभी ओझल नहीं होता। मैं इसे स्वीकार करती हूँ, तुम्हारा कृष्ण मेरे कृष्ण से श्रेष्ठ है और इसलिए तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा समर्पण मुझसे श्रेष्ठ है। तो हमारी श्रीमती राधिका रानी सिर्फ मुस्कुराती हैं, माँ के चरणों में प्रणाम करती हैं और घर के लिए वापस चली जाती हैं, कहते हुए कि मैया बहुत ही देर हो रही है, आज के लिए बस इतना ही, अभी चलते हैं वापस। और भगवान यहाँ पर क्या स्थापित करते हैं, भगवान ये कथा ही क्यों प्रारंभ हुई? ये कथा इसलिए प्रारंभ हुई कि वो कह रहे हैं कि भक्त और एक भक्त से दूसरे भक्त के बीच में कभी भी, भगवान सब कुछ देख सकते हैं लेकिन कभी ईर्ष्या नहीं देख सकते। एक भक्त कभी किसी दूसरे भक्त के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखता, कभी ईर्ष्या भाव नहीं रखता, उसमें देने की इतनी प्रवृत्ति होती है। और भगवान कहते हैं उसी के अनुपात में ये यथा माम प्रपद्यन्ति, जो मुझे जिस भाव से स्मरण करता है मैं उसको उसी भाव से, उसी अनुपात में रेसिप्रोकेट करता हूँ, मैं उसी प्रकार से विनिमय करता हूँ और उतना ही करता हूँ। जब भगवान राम लौटे थे अयोध्या वापस, तो हम सबको पता है कि जितने अयोध्या वासी भगवान को देख रहे थे, सबको लग रहा था कि भगवान, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी कहते हैं, हर व्यक्ति को लगा कि भगवान राम उसकी ओर ही देख रहे हैं। उसी क्षण पे अनंत लोगों को राम अनंत रूप में अपनी ओर दृष्टिपात करते हुए दृष्टिगोचर हुए थे। तो भगवान हर भक्त के साथ, पहली बात तो कोई अभक्त होता ही नहीं है, क्योंकि वो किसी भी भाव में रहे, वो भगवान की सृष्टि का अंश है, तो वो भगवान का भक्त ही कहा जाएगा। लेकिन अपने भाव के अनुपात में उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान यहाँ पर इस कथा से ये स्थापित करते हैं कि श्रीमती राधा रानी उनके लिए सर्वोच्च है। श्रीमती राधा रानी की श्रेष्ठता किसी से भी नहीं तुलना की जा सकती, स्वयं कृष्ण से भी नहीं की जा सकती। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का ये सुंदर चरित्र हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसके पश्चात ये मैया यशोदा और राधा रानी और कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। तो एक बार की लीला ये आती है कि मैया इतनी खुश हैं राधा रानी से, जब वो आती हैं तो उन्होंने कुमकुम लीला कहते हैं इसे, पीला पोखर के पास ही लीला हुई थी। वहां पर वो मैया को, राधा रानी आकर जो व्यंजन बनाती थी मैया यशोदा के पास भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो एक दिन मैया यशोदा ने बड़े ही भाव में राधा रानी के हाथ पर हल्दी लगा दी। और हल्दी एक शगुन होता है, एक संकेत मात्र होता है। आज भी इसकी ये चर्चा होता है ना, हल्दी कुमकुम चंदन करके पत्र और जो निवेदन पत्र होते हैं विवाह के, उसको स्वीकृत और अस्वीकृत किया जाता है। अगर स्वीकृत किया तो उसके साथ हल्दी चंदन भेजा जाता है। तो मैया ने जैसे ही हाथों में हल्दी लगाई, ये इस बात का परिचायक था कि मैया हमारी श्रीमती राधा रानी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हैं। और श्रीमती राधा रानी सकुचा गई, वो कोई देख ना ले इसके पहले ही जाकर एक सरोवर में अपना हाथ धोने लगी और उस सरोवर का पूरा पानी पीला हो गया। हालांकि वो हाथ से हल्दी
लगभग हट गई थी, पर फिर भी कुछ लोगों ने देख लिया और उन्होंने जाकर कीर्तिदा और वृषभानु को बताया कि मैया यशोदा ने राधा को हल्दी लगाई। कीर्तिदा और वृषभानु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा ये तो बड़ा ही शगुन का, ये तो बड़ा ही अच्छा हमारी जो मित्रता का संबंध है उसे हम रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। जैसे कि लौकिक दृष्टि से भी हम इस पे विचार करें तो कोई भी माता पिता इसी क्रम में इसी तरीके से सोचेगा। तो उन्होंने वो सोचे कि अब तो मिल चलते हैं, और उन्होंने क्या किया, सुंदर सुंदर मणि पुष्पक, सुंदर सुंदर मणियों को लेकर यशोदा मैया के यहाँ आमंत्रण पत्र भेजा, उन्होंने न्योता भेजा जिसे कहते हैं। और जब यशोदा मैया को पता चला कि वृषभानु को और कीर्तिदा को ये पता चल गया, तो उन्होंने भी स्वीकृति में वो कुछ देना चाहती थी। और पर शास्त्र कहते हैं कि वृषभानु महाराज नंद की तुलना में अधिक संपन्न थे। क्यों? क्योंकि वहां तो लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानव, वहां तो स्वयं हमारी सहस्त्र लक्ष्मियां जिनसे निकलती हैं, जिनकी सेवा में लगी होती हैं, और वो जिनकी सेवा में लगे हैं वो श्रीमती राधा रानी थी वृषभानु के घर में। तो नंद महाराज और यशोदा विचार करते हैं कि जितना सुंदर इन्होंने आमंत्रण हमें दिया है, जो उपहार दिए हैं, इसी अनुपात में हमें भेजने चाहिए। तो वो उनके पास उस समय नहीं थे। तो कृष्ण ने ये देख लिया, और कृष्ण ने उस स्थल का नाम कहा जाता है, वो मुक्त कुंड कहा गया है, जहां पर भगवान ने तत्काल में मुक्त मणियों को प्रस्फुटित किया, जिससे कि नेवता को रिटर्न गिफ्ट जिसे हम कहते हैं, वो उपहार रूप में यशोदा मैया और नंद बाबा के द्वारा कीर्तिदा और वृषभानु को भेजा जा सके। पर जब चारों लोग मिले, दोनों माता पिता मिले और राधा और कृष्ण, और जब लगा कि अब विवाह का शगुन एक्सचेंज हो गया है, परस्पर विनिमय हो चुका है, अब तो विवाह की तिथि निकालने की बात आनी चाहिए, तो भगवान किसका प्रवेश कराते हैं? भगवान की वृंदावन लीलाओं में जो अहम भूमिका निभाने वाली पौर्णमासी हैं, जिनको हमने सुना था कि सीता ठकुरानी है, उनका प्रवेश होता है। और पौर्णमासी कहती हैं जो और कोई नहीं, स्वयं योग माया है, और पौर्णमासी के रूप में वो समस्त लीलाओं का संचालन करती है। राधा कृष्ण की जितनी मिलन लीलाएं हैं वो सब पौर्णमासी के निर्देशन में ही होती है। पौर्णमासी जो गर्ग ऋषि हैं उनकी माता हैं, और मधुमंगल की दादी हैं। तो मधुमंगल जो भगवान के सखा हैं। तो पौर्णमासी कहती हैं, ये बहुत ही अच्छा लग्न है, लेकिन नक्षत्र और ग्रहों की दशा बड़ी अनुकूल नहीं दिखती इस समय, इसलिए अभी कोई विवाह प्रस्ताव एक दूसरे को ना भेजिए और ना ही स्वीकार कीजिए। क्यों? क्योंकि पौर्णमासी को पता है, वो योग माया है, वो भगवान की लीला जानती है कि राधा और कृष्ण यहाँ पर ब्रजलोक से, नित्य लोक से आए हैं श्रीदामा के उस 100 वर्ष के श्राप को, और उनका वियोग रहेगा, विरह रहेगा, और उनका मिलन इस शरीर से, इस रूप में, इस प्रकार से नहीं होगा। इसलिए पौर्णमासी का प्रवेश होता है, और पौर्णमासी उस समय कहती है अभी नक्षत्र और ग्रह अनुकूल स्थिति में नहीं दिखते, इसलिए अगर ये विवाह हुआ तो ये विवाह लंबा नहीं चलेगा, तो इसलिए अभी विवाह ना करें। और इस प्रकार वो विवाह की घटना को स्थगित कर दिया जाता है। पर उस स्थान का नाम मुक्त कुंड कहा गया है, और जहां हमारी श्रीमती राधा रानी ने अपने हस्त प्रक्षालन किए थे, वो हल्दी लगे हुए हाथों को, उसको कहा जाता है पीला पोखर। तो ये दोनों तीर्थ स्थान के रूप में हमारे लिए हैं। ये आचार्य कहते हैं कि ये भगवान की दिव्य लीला स्थली है, जो इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि भगवान भूलोक पर भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार अवतरित होते ही हैं। तो जब हम जैसे कुरुक्षेत्र नाम सुनते हैं, जब हम इन स्थलों के नाम सुनते हैं, तो हमारी स्मृति में ये घटनाएं जीवंत हो जाती हैं कि ये कोई किसी की कपोल कल्पित कथाएं नहीं है, जो सिर्फ शास्त्रों में किसी नॉवेल की तरह और उपन्यास की तरह बेचने के लिए, वितरित करने के लिए, विक्रय करने के लिए रख दी गई हैं। ये वास्तव में दिव्य लीला स्थली है। तो पीला पोखर और मुक्त सरोवर, मुक्त कुंड उस स्थान का नाम है। उसके पश्चात कई अन्य लीलाएं भी हैं। एक जो हमेशा ही संशय रहता है कि राधा रानी के पति उनका विवाह हुआ था और उनका नाम अभिमन्यु था, वो कौन थे? तो मैंने कल के सत्र में भी बताया था कि अभिमन्यु और कोई नहीं थे, क्योंकि आभास रूप में विरजा सखी के यहाँ पर भगवान उपस्थित नहीं थे, लेकिन राधा रानी आभास रूप में कृष्ण को हर समय देखती थी। तो उनको जब श्राप मिला, जब वो धरती पर आती है, अवतार राधा रानी के रूप में आती हैं और भगवान को वृंदावन के बाहर जाकर लीला करनी है, तो अभिमन्यु जिनके साथ उनका विवाह बताया जाता है, उनकी माता का नाम जटिला और उनकी बहन का नाम कुटिला बताया जाता है। और ये
और कोई नहीं है, ये भगवान श्री हरि के आंशिक अवतार हैं। तो वो आभास स्थिति जिसे कहा गया है कि नहीं होते हुए भी हर समय आपको अपने साथ लगने चाहिए। तो अभिमन्यु के साथ राधा रानी का ये जो विवाह प्रसंग बताया जाता है, ये उसी आभासी स्थिति, क्योंकि लीला भगवान के अलावा और कोई अन्यत्र कहीं है ही नहीं। तो लीला के लिए पात्रों का निर्माण भी भगवान को स्वयं ही करना पड़ेगा, और एक दूसरे को प्रसन्नता देने के लिए, एक दूसरे को अलग अलग प्रकार के रसों का रसास्वादन कराने के लिए इसी में अलग अलग रूपों का विस्तार होगा। तो विराजा सखी व्रजमंडल है, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें व्रजमंडल की परिक्रमा करो तो भगवान व्रजा सखी की परिक्रमा करो व्रजमंडल की तो भगवान प्राप्त होते हैं। और वियोग रहते हुए भी इस प्रकार राधा हर समय कृष्ण को अपने साथ महसूस करती हैं, वो प्रदर्शित करने के लिए आंशिक अवतार अभिमन्यु श्रीहरि का अभ्रंश अवतार बताए गए कि वो वहां पर उनके साथ विवाह होता है। तो इस लीला में भी कई सारी लीलाएं आती हैं। जो ये जटिला और कुटिला है, इनको हमेशा राधा रानी पर शंका बनी रहेगी कि अरे नहीं नहीं, ये हमारे पुत्र के साथ, हमारे भाई के साथ इसका विवाह हुआ है, पर ये फिर भी कृष्ण से मिलने जाती है, कृष्ण मिलने आते हैं। तो वो जो आध्यात्मिक मनुष्यों की तरह जो व्यवहार है वो यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। तो एक बार की कथा आती है कि कुटिला जो बहन है अभिमन्यु की, वो आकर कहती है ये जो राधा रोज रोज सूर्य पूजा करने जाती है ना, ये सूर्य पूजा नहीं करती है, ये जाके कुंज में कृष्ण से मिलती हैं, और इसकी सखियां ही इसको मिलने का ये पूरा क्रम, ये पूरी व्यवस्था बनाई जाती है। तो वो कहती है अभिमन्यु को, हमें एक दिन छापा डालना चाहिए, हमें एक दिन कुंज में जाकर पता लगाना चाहिए कि राधा वास्तव में कृष्ण से मिल रही है या नहीं। तो अभिमन्यु कहते हैं पता लगाओ, अगर किसी दिन तुम्हें एक गवाह की तरह अगर तुम साक्ष्य प्रस्तुत कर सको तो मैं भी आ जाऊंगा। तो कुटिला एक दिन देखती है, वो स्वाभाविक सी बात है कि सूर्य पूजा अलग से अतिरिक्त करने की क्या आवश्यकता है हमारी राधा रानी को, लेकिन वो नियमों को अपमान करते हुए वो सूर्य पूजा करते हुए जाती हैं। और सूर्य पूजा करते हुए जाती थी और लौटते समय रास्ते में गौरी मंदिर पड़ता है, और वो गौरी मंदिर के पास भगवान श्री कृष्ण सखियों ने पौर्णमासी की अनुमति से सखियों ने भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से मिलन वहां पर सुनियोजित किया था। और राधा रानी लौटते समय गौरी मंदिर के पास भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं। कुटिला ने कुंज में अपनी जो छापामार पद्धति है उससे जाकर पता लगा लिया कि हाँ, आज कृष्ण हैं, उपस्थित हैं, और वो अभिमन्यु को वापस लेकर आती है और कहती है चलो चल के देखते हैं कृष्ण वहां पर उपस्थित हैं। और कृष्ण जैसे ही और वहां पर भगवान और राधा रानी मिलते हैं, सखियां उनके लिए सुंदर प्रबंध करती हैं, सब एक दूसरे की सेवा में तन्मय रहते हैं। और जब अभिमन्यु आ रहे होते हैं तो भगवान को पता चल जाता है, क्योंकि कुंज की रखवाली कौन कर रही है? वृंदा देवी कर रही है। वृंदा देवी कौन है? माधुर्य लीला में पौर्णमासी का विस्तार रूप है। और वृंदा देवी देखती है कि अभिमन्यु प्रवेश कर रहे हैं, वो तुरंत सूचना पहुंचा देती है। भगवान श्री कृष्ण क्या रूप धारण करते हैं? भगवान श्री कृष्ण माता गौरी का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं, इसे भगवान की वो गौरी रूप धारण करते हैं, तो इसे भगवान की वो लीला दिखाया गया है जहां पर अभिमन्यु कुटिला की इस बात का खंडन करते हैं कि तुम मुझे इतनी चेस्ट वाइफ, इतनी पतिव्रता स्त्री है मेरी, नारी है मेरी पत्नी, और तुम मुझे हमेशा उसके विरुद्ध भड़काती रहती हो। मेरी तो गौरी की पूजा कर रही है यहाँ पर, और आगे कभी ऐसा प्रयत्न मत करना। तो कुटिला को बहुत खराब लगता है। कुटिला कहती है अब अगली बार मैं पूरे साक्ष्य के साथ ही पकड़ूंगी, तब ही मैं अभिमन्यु को विश्वास दिलवा पाऊंगी अपने भाई को कि ये वास्तव में पूजा करने नहीं जाती है, ये कृष्ण से मिलने आती है। तो ये जो मनुष्यों का भाव होता है, ये अलग अलग भाव यहाँ पर लीला में भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। और अगली बार के लिए कुटिला तैयारी करती है, और इधर सखियों ने भी तैयारी की। तो अभिमन्यु माता काली के उपासक हैं, अभिमन्यु माता काली के उपासक हैं, और रोज रोज की कुटिला की और जटिला की शिकायतों से वो बिल्कुल त्रस्त हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं राधा को यहाँ से लेकर मथुरा चला जाऊं तो ये रोज रोज का मिलना, क्योंकि मथुरा और वृंदावन में हमें भी पता है कि आज हम अगर वाहन से भी जाते हैं तो 45 मिनट से 1 घंटे का रास्ता है, तो उस समय भी दूरी और अधिक ही रही होगी, और लेकर चला जाऊं तो फिर किसी प्रकार का कोई ये रोज रोज का झंझट ही नहीं रहेगा। तो जब वो जिस दिन वो ये प्लान बनाते हैं, वो सोचते हैं आज शाम को मैं आऊंगा और मैं और राधा व्रज के बाहर चले जाएंगे। पर उसी दोपहर में भगवान की लीला होती है। क्यों? क्या क्या चल रहा है?
कुटिला इस ताक में है कि किस प्रकार वो भगवान को और राधा रानी को रंगे हाथों पकड़ के अभिमन्यु को दिखा दे कि देखो राधा घर से निकलती है तो वो कृष्ण से मिलने जाती है, कोई पूजा वूजा करने नहीं जाती। और अभिमन्यु का क्या है, अभिमन्यु शाम को राधा रानी को लेकर मथुरा से जाने वाले हैं। तो हमारी राधा रानी की लीला में क्रम कुछ ऐसा होता है कि अभिमन्यु काली माता के उपासक हैं और आज के दोपहर में भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया है कि अभिमन्यु शाम को लेकर जाने वाले हैं। वो कुटिला की भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, वो राधा रानी की भी प्रसन्नता देखना चाहते हैं, वो अभिमन्यु के संशयों का भी निवारण करना चाहते हैं। अभिमन्यु रोज रोज कुछ नई नई प्लानिंग्स ना लेके आए, इस रूप में इस प्रकार की योजना ना बनाए, ये भी उन्हें सुनिश्चित करना है। तो लीला कुछ इस प्रकार बढ़ती है कि आज भगवान ने कुटिला को रंगे हाथों, आज वृंदा देवी ने आके सूचित नहीं किया, आज उन्होंने रंगे हाथों पकड़े जाने का अवसर दिया। कुटिला ने सामने से देखा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी है। कुटिला वहां सामने लीला में उपस्थित होती हैं और कहती हैं आज तुम दोनों यहीं रहोगे, और अपनी एक जो उनकी सहचरी थी उसको वहां पर नियुक्त करती हैं और अभिमन्यु को बताने के लिए जाती हैं कि मैं वहां पर अपने जो मेरे विश्वास पात्र सखी है, मेरी मित्र है, उसको वहां पर मैंने रखा है, चलो चलकर देखो कि वहां पर क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने श्यामा काली का रूप, काली देवी का रूप बनाया, और जब अभिमन्यु जो काली के उपासक हैं वो पहुंचते हैं तो वो गौरी देवी वाले रूप में वो नहीं पहचान पाए क्योंकि वहां पे वो गौरी पूजा कर रही थी। अब यहाँ काली माता के रूप में वो क्या देखते हैं, भगवान स्वयं काली माँ बने हुए हैं, श्यामा काली का नाम है उनका, और राधा रानी उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रही हैं, उनको सुंदर धूप श्रृंगार कर रही हैं, उनको अनेकों प्रकार से अर्चन कर रही हैं, और उनकी पीठ अभिमन्यु की तरफ है, अर्थात उन्हें इसका भान नहीं है कि अभिमन्यु आ चुके हैं। जब अभिमन्यु ने ये देखा तो उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगा कि हर बार तो कुटिला झूठ नहीं बोलेगी, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्योंकि माता काली उनकी आराधिता है, वो उनकी उपासना करते थे, तो उन्होंने माता काली से वहीं पर ध्यान में कहा कि माँ मेरा मार्गदर्शन करें। तो श्यामा काली वहां पर उनका मार्गदर्शन करते हुए कहती हैं कि अगर राधा व्रज भूमि छोड़कर कहीं पर भी जाती है तो उससे उसके पति की उम्र को बहुत बड़ा खतरा है, अर्थात अभिमन्यु की आयु को खतरा है। तो ये जो माता ने, अभिमन्यु को लगा कि ये केवल उनके हृदय में ये उद्घोषणा हुई, लेकिन ये कुटिला ने भी सुना, उनके सखी ने भी सुना, और वो सब के सब भयभीत हो गई। तो इससे पहले कि अभिमन्यु उस जो उनके हृदय में वाणी उद्गार हुआ उसका विश्लेषण कर पाते, कुटिला को भी वही ध्वनि सुनाई दी बाहर से, ये देखते हुए कि राधा रानी एक्चुअली श्यामा काली की उपासना कर रही हैं। वो कुटिला अभिमन्यु के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, राधा को कहीं मत ले जाओ, मैं ही गलत हो सकती हूँ, राधा तो वास्तव में देवी की उपासना करने के लिए ही बाहर निकलती हैं। तो अभिमन्यु रिलेट कर सकते थे, अभिमन्यु संबंध स्थापित कर सकते थे कि जो उन्होंने सुना वो वास्तव में कुटिला ने भी महसूस किया, और उन्होंने उसके पश्चात राधा रानी को व्रत से कहीं भी बाहर जाने का अपना विचार त्याग दिया। तो उसके पश्चात राधा रानी को कभी भी व्रज के बाहर, इसलिए कहा गया है कि कृष्ण ने अपने एक रूप में व्रज का त्याग किया है, पर हमारी राधा रानी कहीं नहीं जाती। और जो व्रजवासी हैं उनका ये मान है कि राधे, इसलिए वो कृष्ण कृष्ण नहीं करते, वो क्या करते हैं, राधे राधे करते हैं, क्योंकि राधे रहेंगे तो कृष्ण रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और एक अंतिम लीला आज के सत्र के लिए रहेगी। एक स्थान है वृंदावन में जिसका नाम है हरोयान ग्राम, हरोआन, आप जिस तरीके से भी इसका प्रोनाउंस करना चाहें इसका उच्चारण करें, हरियान ग्राम, जहां पर भगवान ये लीला रखते हैं कि वो हर जगह उन्होंने राधा रानी की श्रेष्ठता को स्थापित किया। हरियान ग्राम में वो लीला हुई है जहां पर वो कहते हैं कि वो पासे का खेल खेलना चाहते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ। तो सखियां उनका उपहास करते हुए कहती हैं, आज तक तुम राधा से क्या जीते हो कान्हा, जो आज ये खेल में जीतने की आकांक्षा से अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहोगे। तो कृष्ण ने कहा, आज कुछ भी हो जाए मैं जीतूंगा। और जब खेल शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो भगवान को कहा गया है कि भगवान विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि राधा रानी पूरी तन्मयता से उन्हें देख रही हैं, और कृष्ण कहते हैं सखियों से कि तुम्हारी सखी छल कर रही है। वो अपनी इस मंद मुस्कान, जिस हम लोग कृष्ण के लिए कहते हैं कि
मंद मुस्कान और तिरछी तकान से भगवान भक्तों का मन हर लेते हैं। वो भगवान कहते हैं कि श्रीमती राधा, ये जो राधा है, ये जो तुम्हारी सखी है, ये अपनी मंद मुस्कान से इस प्रकार मेरा ध्यान विकेंद्रित कर रही है कि मैं खेल पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। तो परिणाम हम सबको पता है, वो हरियाण ग्राम नाम कहा गया, जहाँ ये बताया कि यहाँ भगवान हार गए राधा रानी से। तो भक्त वहां पर व्याख्या करते हैं कि यहाँ ही नहीं, भगवान पूरे ब्रजमंडल में, भगवान तो भक्तों के सामने हारे ही हारे हैं। भगवान कहते हैं वो भक्तों से कभी जीतना भी नहीं चाहते। तो वो सेवा भाव की जो पराकाष्ठा है, लादनी शक्ति की जो मूर्तिवत रूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो अस्तित्व रूप अगर हमें देखना है, वो जो श्रीमती राधा रानी है, वो हम भक्तों के लिए आराध्य रूप में सदा सर्वदा हम उनकी पूजा करते रहे, उनके शरणागति में रहें, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी भाव के साथ ये जो अनेकों ने कथाओं और लीलाओं में से कुछ एक कथाओं का हमने यहाँ पर श्रवण किया अभी, जिसका मैंने संकलन किया है। इनमें से कुछ भी, कोई भी कथा मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है। ये कथाएं हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने कही है। अनेक हमारे गुरु वृंद हुए हैं जिन्होंने सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, बड़ी ही मेहनत से लिखी गई पुस्तकें हैं, छोटे छोटे स्थानों को ढूंढकर। हमारे गोस्वामी आचार्यों की परंपरा में जिन्होंने इन पूरे राधा कृष्ण लीलाओं के पात्रों ने कहाँ कहाँ क्या क्या लीलाएं की, उसके साक्ष्य इकट्ठे किए और फिर अपना पूरा जीवन उन स्थानों के जीर्णोद्धार में लगा दिया। पिछले 500-600 वर्षों पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में हमारे गोस्वामियों ने इन सारे स्थानों का जीर्णोद्धार कराया है। उसके पश्चात आचार्यों ने इन्हें पुस्तकों में लिपिबद्ध किया है, जिससे ये हमारी स्मृति में बने रहें और आगे आने वाली जो हमारी भक्तों की परंपरा है, वो भी इन कथाओं से, इन दिव्य लीलाओं से परिचित हो सके। तो ये वहीं से ली गई कथाएं हैं। इनका भाव, सर्वग्राही भाव बहुत ही सरल है हम सभी के लिए। भगवान को जिनके भ्रिकुटी के ऊपर और नीचे जरा सा करने मात्र से सृष्टि का संहार और प्रलय हो जाता है, उन भगवान को धरती पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है दुष्टों का संहार करने के लिए। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, विचार करिए कि प्रहलाद महाराज को परेशान करने वाले हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान एक बार आए। जब हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया, चुनौती दी कि भगवान कहाँ है, पर उससे पहले भी प्रहलाद की रक्षा तो भगवान कर ही रहे थे। तो भगवान को भक्तों का उद्धार करने के लिए भी आने की आवश्यकता नहीं है, दुष्टों का संहार करने के लिए भी आने की आवश्यकता नहीं है, और सृष्टि का वो स्थापना कर रहे हैं तो उनको धर्म की स्थापना करने के लिए भी अलग से आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सिर्फ और सिर्फ इसलिए धरती पर आते हैं ताकि वो हम जो भटके हुए जीव उनसे दूर आ चुके हैं, उन्हें अपनी इन दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कराकर ये स्मरण करा सकें कि हम यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि या आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तापों को झेलने के लिए नहीं है। ये जितनी भी यहाँ पर हमारे लिए कष्टमय स्थिति है, विकार युक्त स्थिति है, ये शरीर जो हम जन्म मृत्यु में बंधे हुए हैं चक्रबंध में, उनसे निकलना है हमें, और वो तभी निकल पाएंगे जब हमें इन दिव्य लीलाओं को अपने हृदय में धारण करके उन परमात्मा के चरण कमलों को हमेशा स्मरण करके भक्तिमय सेवा में लगे रहेंगे। तो इसी के साथ आज का ये सत्र समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि डिटेल्स आगे के सत्रों की और आगे की जो हम लोग कथाएं आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी कथाओं का, सारे सत्रों का सार सिर्फ इतना ही है कि हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये जो कहा गया है, कलयुग में भगवान के दिव्य चरण कमलों को प्राप्त करने का इससे सरल माध्यम, इससे ज्यादा शास्त्र उद्धरित माध्यम और कोई सशक्त माध्यम नहीं है, सिर्फ हरि नाम है। तो परस्पर एक दूसरे के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जितना हो सके एक दूसरे के लिए हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी रुचि उसमें बढ़े, नाम जप में हमारी रुचि बढ़े, और उससे हमें भगवान श्री राधे कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्ण।